हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द व्हील ऑफ टाइम के सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत हमें टू रिवर नामक एक छोटे से गांव से दिखाई जाती है, जहां हम मोरेन नाम की एक लेडी को वहां पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो कि एक आइस सेडाई है, यानी कि एक मैजिकल वुमेन, जिस मैजिक को इस यूनिवर्स में सिर्फ वुमेन्स ही चैनल कर सकती है। और वो टू रिवर अपनी बॉर्डर लैंड के साथ पहुंची है, यानी कि मोरीन का गार्ड, और उन्हें ड्रैगन रिबॉर्न की तलाश है, क्योंकि ड्रैगन रिबॉर्न ही इस दुनिया को बचा सकता है या फिर इस दुनिया को तबाह कर सकता है, जिस कारण उन लोगों को ड्रैगन रिबॉर्न को डार्क वन से पहले ढूंढना है। और अब उनका मानना है कि 20 साल पहले ड्रैगन रिबॉर्न हो चुका है, जिस कारण इस गांव में रह रहे लगभग 5 लोग उनके लिस्ट में आते हैं, जिनमें इग्वेन, रैन, पेरॉन और मैट आते हैं। पर उसी रात टू रिवर पर ट्रोलक्स की आर्मी उन लोगों पर हमला कर देती है, जो कि डार्क वन के साथ है। जिस बीच हम देख पाते हैं कि रैन अपने फादर के साथ मिल उनमें से एक ट्रोलक को खत्म करने में कामयाब होता है। और वही बात करें नाइनीव और इग्वेन की, तो ट्रोलक के उन पर हमला करने से पहले ही वन पावर की लाइट की मदद से कोई उस ट्रोलक को खत्म करने में कामयाब होता है। साथ ही पेरॉन अपनी वाइफ के साथ मिल कुछ ट्रोलक्स को मारने में कामयाब तो होता है, लेकिन उस रेज में वो गलती से अपनी वाइफ को भी मार बैठता है। और वही बात करें मोरीन की, तो वो अपनी पावर को चैनल कर काफी सारे ट्रोलक्स को खत्म करने में कामयाब तो होती है, लेकिन उनमें से एक ट्रोलक उसे घायल कर देता है। और दूसरी सुबह मोरीन उन सभी को ड्रैगन रिबॉर्न के बारे में बताकर उस गांव से ले जाती है, क्योंकि डार्क वन की आर्मी ने उन्हें ढूंढने के लिए ये सारी तबाही मचाई हुई है, जिस कारण वो सभी मोरेन के साथ मिल चारवेलन सिटी यानी कि आइस सेडाइस की सिटी जाने का डिसाइड करते हैं। जहां जाने के लिए वो लोग पानी का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि ट्रोलक्स पानी में नहीं आ सकते। लेकिन जाते हुए उन लोगों की मुलाकात व्हाइट क्लॉथ लोगों से होती है, जो मैजिक यूज करने वाले हर एक शख्स को खत्म करते हैं, खास करके आइस सेडाइस को, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ठीक डार्क वन जैसे आइस सेडाइस भी है। लेकिन मोरीन से उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, जिस कारण वो लोग उन्हें इस लोकेशन से आगे बढ़ने की इजाजत दे देते हैं। जिसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर वो लोग रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उन्हें रेस्ट करने नहीं मिलता, क्योंकि ट्रोलक की आर्मी उन लोगों को हंट करती हुई पहुंच चुकी है। और वही बात करें मोरीन की, तो लास्ट ट्रोलक के हमले से वो घायल हो चुकी है, जिससे उसे अब होश नहीं आ रहा, जिस कारण लैन उन सभी को फॉलन सिटी ले जाता है, जिसे सिटी ऑफ शैडो भी कहा जाता है। जो सिटी इतनी खतरनाक है कि ट्रोलक्स भी उस सिटी में एंटर नहीं करते। लेकिन उस टूटी फूटी जगह में रैन को एक छुपा हुआ डैगर मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है, जिस कारण उस सिटी की डार्क फोर्स, जिसे मशडार भी कहा जाता है, वो उन सभी पर अटैक कर देती है। और अगर कोई भी शख्स उस शैडो के कांटेक्ट में आ गया तो चुटकी भर में ही वो उन्हें खत्म कर सकती है, जिस कारण सभी लोग उससे बचने की कोशिश में अलग अलग हो जाते हैं। जिनमें बात करें पेरिन और इग्विन की, तो वो लोग समुद्र में जंप कर देते हैं। और वही रैन और मैट की बात करें तो वो लोग ड्रेनेज टनल की मदद से उस जगह से बाहर निकल आए हैं। साथ ही लैन भी मोरीन को बचाने में कामयाब हुआ है और उस सिटी से निकलने में भी, पर बाहर आते ही उन लोगों पर नाइनीव हमला कर देती है और अपने दोस्तों के बारे में पूछती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि नाइनीव ट्रोलक्स को मार और उन्हें ट्रैक कर यहाँ तक आ पहुंची है, लेकिन लैन उसे यही कहता है कि अपनी स्वॉर्ड को रख, वो मोरीन की मदद करे ताकि वो लोग मिल बाद में उसके दोस्तों को ढूंढ सके। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मैट और रैन ने ये प्लान किया है कि वो लोग चारवेलन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दोस्त भी उसी लोकेशन के लिए निकले होंगे। लेकिन जाते हुए उन लोगों की नजर एक विलेज पर पड़ती है, और उस विलेज में जाते ही सीधा वो लोग बार की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ उन लोगों की मुलाकात बार में डाना से होती है, जो उन लोगों को कुछ काम के बदले खाने और रहने की जगह देने को रेडी है। लेकिन काम के बाद वो बार में रैन को ले जाकर एक रूम में लॉक कर देती है, और उससे पता चलता है कि वो लेडी डार्क वन के लिए काम करती है, जिसे ड्रैगन रिबॉर्न की तलाश है, और इसी कारण उसने उन दोनों को यहाँ पर पनाह दी। लेकिन हम देख पाते हैं कि रैन उस रूम के बड़े से दरवाजे को तोड़ने में कामयाब होता है, और वहाँ से भागते हुए उसकी मुलाकात मैट से होती है, लेकिन साथ ही डाना से भी, जो उन लोगों पर ऑलमोस्ट अटैक ही करने वाली थी। तो उसे टॉम नाम का शख्स मार गिराता है और उन लोगों को उसके साथ जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए कहता है। और वही दूसरी तरफ बात करें इग्वेन और पेरेन की, तो टारवेलियन की जर्नी को वो लोग भी कंटिन्यू कर रहे
गए हैं, जहाँ जाते हुए उन लोगों पर कुछ वुल्फ्स अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन लोगों पर अटैक नहीं करते, बल्कि उस कारण उन लोगों की मुलाकात टिंकर नाम के एक ग्रुप से होती है, जो उन लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि नाइनीव ने ऑलमोस्ट मोरेन को हील कर लिया है, जिसके बाद वो लोग भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए उन लोगों की मुलाकात बाकी आइस सेडाई सिस्टर्स से हुई है। और उस आइस सेडाई ग्रुप की लीडर लेंड्रीन उन लोगों को बताती है कि उन लोगों ने ड्रैगन रिबॉर्न को कैप्चर कर लिया है, जिस शख्स का नाम लोगेन है, और वो खुद को ड्रैगन रिबॉर्न बताता है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मैट रैन और टॉम मिल एक फार्मर के घर की तरफ आ पहुँचते हैं, जो उन लोगों को वहाँ रुकने की इजाजत दे देता है, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि मैट की हालत कुछ ठीक नहीं, और रात के वक्त रैन को डार्क वन के सपने आते हैं, जिस कारण उसकी आँख खुल जाती है, और वो टॉम के साथ मिल बान की तरफ आ पहुँचता है, जहाँ वो लोग देख सकते हैं कि मैट ने उस पूरे फार्मर की फैमिली को खत्म कर दिया है। साथ ही वो लोग मैट के हाथ में उसी ड्रैगन को देख पाते हैं, जिसे वो शेरों की तरफ पॉइंट कर रहा है, और देखते ही देखते उन्हें पता चलता है कि मैट एक फेट की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसे टॉम संभालता है, और उस लोकेशन से मैट और रैन निकल जाते हैं। जिसके बाद फिर से बड़ी मोरेन की तरफ, जो लोगेन को देखने के लिए आ पहुंची है, और वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि लोगेन के वन पावर को रोकने के लिए उन्हें 2 आइस सेडाइस की जरूरत पड़ रही है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैसे ही लोगेन के कुछ फॉलोअर्स आइस सेडाइस के कैंप पर हमला कर देते हैं, तो लोगेन खुद को उनकी कैद से छुड़ाने में बड़े ही आसानी से कामयाब होता है, जिसे वहाँ मौजूदा हर एक आइस सेडाई रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन कैरीन नाम की एक आइस सेडाई उस सिचुएशन में अपनी जान खो बैठती है, जिसकी मौत को महसूस करते हुए कैरीन का वार्डन अपनी 2 कुल्हाड़ी लेकर लोगन की तरफ बढ़ता है, लेकिन लोगन उसकी कुल्हाड़ी की मदद से वहाँ मौजूदा सभी लोगों पर हमला कर देता है, जिस कारण वहाँ मौजूदा हर एक शख्स जख्मी हो गया है, और साथ ही वहाँ नाइनीव आ पहुँचती है, और लेन की बुरी हालत देख वो वन पावर को चैनल करती है, और अपनी काफी हैवी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ मौजूदा हर एक शख्स को हील कर देती है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए लैंड्रीन अपनी साथियों के साथ मिल लोगन को वन पावर से डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसके बाद अपनों को दफनाकर वो सभी टारवेलियन की तरफ बढ़ जाते हैं, वो भी लोगेन के साथ। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि मैट और रैन भी टारवेलियन आ पहुँचे हैं, जहाँ रैन की मुलाकात लॉयल दी ओगर से होती है, जिसे वो अपने दोस्तों के बारे में बताता है, और जानते ही लॉयल नाइनीव को उन लोगों की इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिस कारण नाइनीव अपने दोस्तों से रीयूनाइट होती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि स्टेफन सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसने अपनी आइस सेडाई कैरीन को खो दिया। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टिंकर के साथ ट्रैवल करते हुए पेरिन और इग्विन की मुलाकात फिर से व्हाइट क्लॉक के लोगों से होती है, जिनमें से उनका क्वेश्चनर इमोन पेरिन और इग्विन को पहचानने में कामयाब होता है। साथ ही उन लोगों को कैप्चर करने में भी यही सोचकर कि इग्विन वन पावर को चैनल कर सकती है, जिसके लिए वो पेरिन को टॉर्चर करता है, ताकि इग्विन एनी हाउ वन पावर को चैनल कर सके, जिस कारण इग्विन वन पावर को चैनल भी करती है, और साथ ही पेरिन को आजाद भी कर देती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि पेरिन के एंगर के चलते उसकी आंखें वुल्फ जैसी हो गई है, लेकिन वो क्वेश्चनर पर अटैक करे उससे पहले ही इग्विन उस पर हमला कर देती है, और वहाँ से वो लोग निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जाते जाते वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि काफी सारे वुल्फ्स व्हाइट क्लॉक पर हमला कर चुके हैं, और उन लोगों को जरा भी खरोच नहीं पहुंचाते हुए वहां से जाने की इजाजत दे देते हैं। और वही टारवेलियन में हम देख पाते हैं कि लोगन का ट्रायल चल रहा है, जहां आइस सेडाइस के लीडर स्वेन साचे ने लोगन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। साथ ही मोरेन शहर में मैट और रैन को ढूंढने में कामयाब हुई है, और उनके पास पहुँचते ही वो मैट को देख ये समझ जाती है कि उसकी सिकनेस का कारण और कोई नहीं बल्कि वो डैगर है, जिस कारण वो मैट में से उसकी पावर को अनचैनल करती है और उसी डैगर में वापस डाल देती है। साथ ही वहाँ से निकलने पर उसे पता चलता है कि पेरिन और इग्विन भी यहाँ आ पहुँचे हैं, और उनसे मिलकर उन्हें मैट और रैन के बारे में भी बताया जाता है। साथ ही कुछ समय उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद मोरिन चुपके से जाकर स्वेन साचे से मिलती है, और हमें पता चलता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। साथ ही मोरिन उस बातचीत के दौरान स्वेन साचे को यही कहती है कि उसे आइस सेडाइस की टीम से एग्जाइल कर दिया जाए, यानी कि एक्सपेल कर दिया जाए, ताकि वो अपने मिशन को कंटिन्यू रख सके। और हम देख पाते हैं कि दूसरे दिन सेओ ठीक ऐसा ही करती है, और मोरेन उन चारों के साथ साथ लॉयर और लैन को लेकर एक ट्रैवल गेट की तरफ आ पहुंचती है, जिसे मैजिक के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो लोग उस डोर की मदद से कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन इस डोर को वो लोग आई ऑफ द लैंड के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि उस जगह जाने के लिए जहाँ डार्क वन को कैद किया गया है। लेकिन डोर ओपन होते ही हम देख पाते हैं कि सभी लोग
लोग उस रोड में इंटर तो कर जाते हैं, लेकिन मैट उन लोगों के साथ जाना नहीं प्रेफर करता। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देख सकते हैं जो काफी सारे सोल्जर्स का अकेले ही सामना कर रही है, लेकिन साथ ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिस बच्चे को वो टैम को सौंप देती है और अपना दम तोड़ देती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बेबी और कोई नहीं बल्कि रैन है। जिसके बाद फिर से हम प्रेजेंट की तरफ देख पाते हैं कि मॉरेन और उसकी टीम को ट्रॉलक के साथ साथ ब्लैक विंड का सामना करना पड़ता है, जिसे मा चिन कहा जाता है। साथ ही वो ब्लैक विंड लोगों के दिमाग पर अपना कब्जा जमाती है और उन्हें खुद पर डाउट करने में एनकरेज करती है, जिस कारण वो लोग उस जगह से निकल सीधा फेल्डारा सिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां उन लोगों की मुलाकात लॉर्ड एल्गमोर से होती है और साथ ही उनकी बहन अमेलिसा से भी। जहां पहुंचते ही मॉरिन उन सभी को एक बार में ले जाती है और बारटेंडर मिन्स के पास पहुंच सभी ड्रैगन रिबॉर्न को देखने के लिए कहती है, क्योंकि मिन्स के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो लोगों को देख उनका फ्यूचर बता सकती है, जिन्हें देख मिन्स यही बताती है कि वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। साथ ही वो पेरेंट्स की येलो आइज को भी देख पाती है। और वही बात करें रैन की तो उसके हाथ में वो एक बच्चे को नोटिस करती है और उसी रात मॉरिन उन सभी के पास पहुंच उन्हें ये बताती है कि अगर उनमें से कोई ड्रैगन नहीं रहा तो आय पहुंचते ही वो लोग अपनी जान खो बैठेंगे और हाँ, उन्हें आय के लिए कल सुबह ही निकलना है। जिसके साथ साथ बात करें नाइनीव और लैन की तो वो दोनों प्यार में पड़ चुके हैं। साथ ही नाइनीव को लैन के बारे में ये पता चला है कि वो एक किंगडम का राजा था जिसे ब्लाइट ने पूरी तरह खत्म कर दिया। और जब सभी इन्हीं सारी चीजों में लगे हुए थे तो रैन अपने पूरे पास की चीजों को रिकनेक्ट करता है, जिससे उसे ये समझ आता है कि एक्चुअली अनजाने में वो वन पावर को इस्तेमाल कर रहा था, जो वो शुरुआत से ही करता आया है, जिसमें सबसे पहले उसने अपनी पावर को चैनल उस दरवाजे को तोड़ने के लिए की थी, दूसरा ट्रॉलक के हमले को रोकने के लिए। साथ ही ब्लैक विंड बार बार उसे यही कह रही थी कि इट्स यू, यानी कि वो उसे ये हिंट दे रही थी कि वही ड्रैगन रिबॉर्न है, जिस कारण सुबह होते ही वो मॉरिन के साथ ब्लाइट के लिए निकल जाता है, जो सारी बातें लैन पहुंच सभी लोगों को बताता है और ये भी कि रैन एक्चुअल में ड्रैगन रिबॉर्न है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रैन और मॉरिन ब्लाइट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिस बीच मॉरिन रैन के हाथों में ऐसा अंगुरियाल थमाती है जिसमें हजारों चैनलर्स ने अपनी पावर को उसमें कैद रखा है, जिसकी जरूरत रैन को तब लगेगी जब वो एक्चुअल डार्क वन का सामना करेगा। जिसके बाद बड़े फेल्डोरा सिटी की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उन पर काफी सारे ट्रॉलक्स हमला करने के लिए बड़े हैं, जिन्हें देखकर लॉर्ड आर्गमोन ने अपनी टीम को यही ऑर्डर दिया है कि वो लोग फोर्ट के गैप से उन्हें डिफीट करे और उसकी बहन सिटी को सेफ रख लेगी। साथ ही मॉरेन और रैन फाइनली आई ऑफ द वर्ल्ड की तरफ पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचते ही रैन ये नोटिस कर पाता है कि वो एक छोटे से घर में इग्वेन और उसके एक बच्चे के साथ रहता है, जिन्हें देख वो काफी खुश तो है, लेकिन हम देख पाते हैं कि एक्चुअल रियलिटी नहीं है, क्योंकि रियलिटी में मॉरिन उसे संभाल रही है, क्योंकि रैन अपने कॉन्शियस में नहीं, जो बेहोश हो चुका है। और उसी दौरान हम डार्क वन को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, लेकिन मॉरिन उसे अपनी पावर की मदद से रोक नहीं पाती, क्योंकि पहुंचते ही डार्क वन चुटकी भर में मॉरिन की सारी पावर को उसमें से हटा देता है, मानो जैसे मॉरिन ने कभी वन पावर की पावर को चैनल ही ना किया हो। जिसके साथ साथ डार्क वन रैन की उसी सपने में पहुंच उसे बताता है कि उसकी जिंदगी ऐसे खुशहाल हो सकती है अगर वो चाहे तो। जो सुनते ही रैन डार्क वन से पूछता है कि वो एक्चुअल ऐसा कैसे कर सकता है, जिसके जवाब में डार्क वन उसे बताता है कि उसे अपनी पूरी पावर को चैनल करते हुए उस बेबी में डालना है, जिससे शायद डार्क वन की पावर और बढ़ सकती है या फिर उसकी उस चेन को ब्रेक कर सकती है, ताकि वो अपनी कैद से छूट सके। लेकिन जल्द ही रैन ये समझ पाता है कि ये सारा उसका इल्यूजन है और जल्द से वो होश में आता है। साथ ही सेनेग्रियल की पावर को चैनल कर डार्क वन को कैद करने में कामयाब होता है। जिसके बाद फिर से बड़ी फेल्डेरा की तरफ तो हम देख पाते हैं कि पूरी आर्मी गैप को डिफेंड करने के लिए बढ़ चुकी है और वही नाइनीव इग्वेन लेडी एमेलिसा को ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि वो लोग बढ़ रहे शहर की तरफ ट्रॉलक्स को खत्म कर सके। लेकिन गैप की तरफ हम देख पाते हैं कि लॉर्ड एल्गमोर ट्रॉलक्स के हाथों मारे जाते हैं, जिस कारण ट्रॉलक्स वहां से निकल सीधा सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि उन्हें रोकने के लिए सिस्टर्स अपनी पावर को लिंक करते हैं एक दूसरे से, साथ ही वन पावर को चैनल करते साथ लाइट की पावर को उन लोगों ने समन किया है, जिससे उनकी तरफ बढ़ रहे सारे के सारे ट्रॉलक्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन एमेलिसा रुकने को तैयार नहीं होती, जिस कारण जिस पावर को उन लोगों ने चैनल किया था वो उन्हें ही धीरे धीरे जलाने लगती है। लेकिन नाइनीव और इग्वेन खुद को बचाने में कामयाब होते हैं। और वही सिटी में हम देख पाते हैं कि
मैडम रेन पहुंच चुका है, जो कि डार्क वन का फ्रेंड है, और साथ ही पहुंचते ही उसने लॉयल वन और काफी सारे महल के लोगों को खत्म किया ताकि वो लॉयल वन के पास मौजूदा हॉर्न ऑफ वेल को हासिल कर सके, जिसमें वो कामयाब हुआ है। और साथ ही हॉर्न ऑफ वेल की बात करें तो हॉर्न ऑफ वेल की मदद से लास्ट बैटल के ड्रैगन हीरोज की पावर को समन किया जा सकता है। साथ ही मॉरेन और रैन की तरफ हम देख पाते हैं कि रैन मॉरेन को ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि सभी से कहना कि उसकी मौत हो गई, और उसके जाते ही हम देख पाते हैं कि लैन मॉरेन के पास आ पहुंचा है, जिसे देख मॉरेन उसे यही कहती है कि यह लास्ट बैटल नहीं था, यानी कि अभी और भी जंग बाकी है। साथ ही उसने ये तक नोटिस किया है कि इस लड़ाई के दौरान रैन ने 7 सील में से यानी कि डार्क वन की 7 सीलों में से एक सील को तोड़ दिया है, जिसके बाद ये सीन फार वेस्ट की सी की तरफ बढ़ता है, जिसके शोर पर बैठ एक छोटी सी बच्ची खेल रही है, जो उनकी तरफ बढ़ते हुए काफी सारे शिप को देख पाती है। और उस शिप में हम कुछ और चैनलर्स को देख पाते हैं, जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर समुद्र में एक तूफान ले आते हैं, जिससे पानी का वेव बढ़ चुका है और वो धीरे धीरे उसी बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हमें कुछ दिखाए यहीं पर द व्हील ऑफ टाइम का सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उससे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।